हम भर्तरी की तरफ इसी रोड पे आगे बढ़ते हैं तो सिलीसेट झील से 10 किलोमीटर आगे और अलवर जो शहर है उससे 30 किलोमीटर आगे ये नटनी का बारा नाम की जगह है, जिसको आजकल देव का बारा के नाम से भी जाना जाता है। रूपारेला नदी के किनारे के ऊपर भगवान देव नारायण का बड़ा ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों का व्यू है और धोक जो कि यहाँ का एक लोकल शब्द है, धोक के पेड़ यहाँ पर बहुतायत मात्रा में है और ये बहुत ही मजबूत पेड़ माना जाता है। नटनी के बारे में जो प्रसिद्ध कहानी है, बताया जाता है कि रियासत कालीन समय के अंदर जब राजाओं के यहाँ राजस्थान में एक जाति होती थी जिसको नट बोला जाता था और ये शारीरिक कसरत और शारीरिक रूप से कलाबाजियाँ दिखाने के लिए विख्यात हुआ करती थी। तो दरबार के अंदर एक नटनी जो कि रस्सी के ऊपर चल करके अपना जीवन यापन करती थी और उसी से अपने दरबार के अंदर जा कर के इस प्रकार के खेल दिखाया करती थी। तो वहाँ उसने बहुत ही ऊंचे स्थान के ऊपर अपनी 2 रस्सियों को बांध करके और उसके ऊपर चली और उसने ये भी कहा कि मैं इससे अधिक ऊंचाई के ऊपर भी बिना किसी सहारे की रस्सी के ऊपर चल सकती हूँ। तो राजा ने कहा कि ठीक है, अगर तुम असीमित ऊंचाई तक यानी कि जितनी चाहूँ उतनी ऊंचाई के ऊपर अगर तुम चलोगी तो मैं तुम्हें मुँह मांगी इनाम दूंगा। और नटनी ने हाँ कर दी। तब राजा वहाँ से अपने सैनिकों के साथ और अपने दरबार को लेकर के बहुत सारे लोग भी जो आसपास के ग्रामीण थे वो भी यहाँ एकत्रित होते हैं और इस नटनी के बारा स्थान के ऊपर लाया जाता है, क्योंकि यहाँ इस प्रकार से अरावली शिखर बने हुए हैं दोनों साइडों, बीच में से रास्ता है जो कि भर्तरी की तरफ आगे बढ़ता है और फिर सरिस्का अभ्यारण्य में डीपली चला जाता है। और यहाँ ये 2 शिखर यानी कि रास्ता बीच में से है और दोनों साइडों में पर्वतमाला के 2 शिखर ऊंचाई के ऊपर इस प्रकार बने हुए हैं। तो यहाँ ला करके और आप मेरे पीछे की तरफ इधर देखोगे कि पीछे की तरफ ये एक चबूतरा बना हुआ है और जस्ट इसी के सामने इस साइड में इधर एक चबूतरा बना हुआ है। और यहाँ बताया जाता है कि यहाँ रस्सी बांध करके और इसके बीच में जो ये दूरी है लगभग 600 मीटर के समथिंग ये दूरी होगी, 600-700 मीटर के लगभग। तो इस दूरी के ऊपर रस्सी बांधी गई और नटनी जो है वो इस रस्सी के ऊपर बिना किसी सहारे के ऊपर जाती है और अपनी कलाबाजी दिखाती है। नीचे लोग बहुत सारे खड़े हुए थे। रूपारेला नदी जो कि नीचे से बहती है, ये पीछे की तरफ रूपारेला नदी बह रही है। तो यहाँ वो नटनी अपनी इस दूरी को बिना किसी सहारे के पार कर लेती है और जब वो नीचे आती है उसका छोटा बच्चा होता है और उसको जब वो स्तनपान कराती है तब वो स्वयं इस दूरी को और इस ऊंचाई को नीचे से देखती है कि मैं इस रस्सी के ऊपर चली थी और इसी से उसको हृदयघात होता है, अटैक आता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी दिन के बाद से इस जगह को नटनी के बारा के नाम से जाना गया और आज यहाँ भगवान देवनारायण का मंदिर बना दिया गया, जिससे इसको देव का बारा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ जो ये रूपारेला नदी है, ये इसका पानी आगे की तरफ भरतपुर तक, घना पक्षी विहार भरतपुर तक जाता है और इधर जैसलमेर बांध की तरफ और सिलीसेट झील की तरफ भी चला जाता है। और यहाँ हमने नदी में इसमें देखा कि यहाँ कछुए अपने प्राकृतिक आवास के रूप में प्रजनन करते हुए मिले और यहाँ कछुओं की संख्या बहुत ही अधिक है। हमने कम से कम अपनी आंखों से 100 से ऊपर कछुओं को यहाँ काउंट किया और इसके अलावा यहाँ मछलियाँ और कुछ मगरमच्छ भी हमें दिखाई दिए, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। और ये जो पुलिया बना हुआ है ये सिर्फ भगवान देवनारायण के मंदिर से लेकर के और ये जो भर्तरी रोड है इस तक बना हुआ है और लोग यहाँ आते हैं और अपनी पिकनिक वगैरह मनाते हैं, शहर से बाहर निकल करके यहाँ आकर के प्रकृति की गोद में और सुकून महसूस करते हैं। तो ये नटनी की बारा की जो प्रसिद्ध कहानी थी वो ये है और भगवान देवनारायण का यहाँ भी मंदिर बना हुआ है और ये बहुत ही प्राचीन बताया जाता है। यहाँ हमारे महापुरुषों द्वारा इस मंदिर का बहुत ही पुराना जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया। और आप ये देखने को मिलेगा आपको कि जहाँ भी नदियाँ हैं, जहाँ भी प्राकृतिक जल के स्रोत हैं, जहाँ भी प्रकृति का वरदान प्राप्त हुआ है इस पृथ्वी को, तो वहाँ पर हमारे महापुरुषों ने ऐसा संबंध, ऐसा सामंजस्य बैठाया है तीर्थ स्थानों का, धर्म का और सत्य सनातन का, कि इनकी जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि यहाँ पर आप देखोगे कि तीर्थ स्थान और मंदिरों का निर्माण करवा करके हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ किया ताकि ये जो जड़ें हैं सनातन की ये बहुत ही गहरी हो जाएं। और आप देखोगे कि यहाँ ये देखो, ये नदी के किनारे के ऊपर भगवान देवनारायण का मंदिर बना करके और यहाँ ताकि लोग आएँ और अपने संस्कृति को पहचानें, अपने धर्म के प्रति उनकी आस्था बनी रहे। और
जीव जंतुओं का पालन पोषण होता रहे, ताकि लोग यहाँ प्रसाद लेकर के आते हैं और बंदर और गायों को यहाँ प्रसाद खिलाया जाता है। लोग कुछ धार्मिक क्रियाएं करने के लिए भी नदी के किनारे के ऊपर आते हैं, मछलियों को आटा डालने के लिए। अब इन सब का सामंजस्य इस प्रकार से है कि हमारी सनातन की जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि उनको उखाड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। जय हिंद, जय भारत।